नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं बिजनेस की दुनिया की एक ऐसी चीज पर जो अक्सर थोड़ी नजरअंदाज हो जाती है, खासकर नए बिजनेस जो स्टार्टअप्स होते हैं उनमें। हाँ बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं अकाउंटिंग की और उससे जुड़े एक आम लेकिन हमारे आज के स्रोत के हिसाब से एक खतरनाक मिथक की। जी। और हमारी ये जो चर्चा है ये आधारित है सोहन सिंह रावत की एक लिंक्डइन पोस्ट पर। वो टैक्स और सलाहकार विशेषज्ञ हैं और स्टार्टअप्स और एमएसएमईज के साथ काफी काम करते हैं। अच्छा। तो आज का मकसद क्या है अपना? हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि अकाउंटिंग सिर्फ कंप्यूटर में कुछ एंट्री करने या वो रंगीन चार्ट्स बनाने से कहीं ज्यादा क्यों है। हाँ, ये बहुत आम धारणा है। इसका असली मतलब क्या है और अगर इसे ठीक से संजीदगी से ना किया जाए तो क्या क्या गड़बड़ हो सकती है, क्या खतरे हो सकते हैं। बिल्कुल। तो शुरू करते हैं उसी मिथक से जिसका जिक्र सोहन सिंह रावत ने अपनी पोस्ट में किया है। अक्सर लोग सोचते हैं, खासकर नए एंटरप्रेन्योर्स, कि अकाउंटिंग का मतलब है अच्छा इनवॉइस भेज दिया ग्राहक को, हाँ। पैसे आ गए, चलो रिकॉर्ड कर लो। हाँ। सप्लायर का बिल आया, पेमेंट कर दी। हाँ। और हाँ, मैनेजमेंट को दिखाने के लिए वो सुंदर से डैशबोर्ड्स और चार्ट्स बना दिए, बस हो गई अकाउंटिंग। हाँ, काश इतना आसान होता। लेकिन क्या ये सच है? क्या बस इतना ही है? चलिए इसी को खोलते हैं जरा। देखिए, ये धारणा न सिर्फ अधूरी है, बल्कि जैसा पोस्ट में कहा गया है, ये खतरनाक भी हो सकती है। खतरनाक कैसे? आप ऐसे सोचिए, मान लीजिए आपकी कार का डैशबोर्ड है, एकदम चमचमाता हुआ, स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज सब बढ़िया दिख रहा है। हाँ। लेकिन अगर इंजन में ऑयल ही कम है या टायर पंक्चर होने वाला है, तो क्या वो डैशबोर्ड आपको सही जगह पहुंचा देगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। शायद नहीं, है ना? तो बिल्कुल वैसे बिजनेस में अगर अकाउंटिंग की जो नींव है, जो बेसिक प्रिंसिपल्स और प्रोसेसेस हैं, वो ही मजबूत नहीं है, तो वो रंगीन डैशबोर्ड बस दिखावा है। अच्छा। वो आकर्षक चार्ट्स और ग्राफ तभी कुछ मतलब रखते हैं जब उनके पीछे का डेटा, वो नंबर्स बिल्कुल ठीक हों, व्यवस्थित हों। अगर आपने अपने अकाउंट्स रिसीवेबल, मतलब वो पैसा जो लेना है, और अकाउंट्स पेएबल, जो पैसा देना है, उसका हिसाब ही ठीक से नहीं रखा। हाँ। अगर आपने बैंक की एंट्रीज को अपनी किताबों से मिलाया ही नहीं, जिसे हम रिकंसिलिएशन कहते हैं, जी। अगर आपने अकाउंटिंग के जो बेसिक सिद्धांत है उनका पालन नहीं किया, तो वो डैशबोर्ड आपको गलत कहानी दिखा सकते हैं। हाँ, गुमराह कर सकते हैं। बिल्कुल। आपको लग सकता है बिजनेस मुनाफे में जा रहा है, पर असलियत शायद कुछ और हो। बिल्कुल, ये डैशबोर्ड वाली बात बहुत बहुत सही पकड़ी आपने। ये एक आईने की तरह है और अगर आईना ही गंदा या टेढ़ा है तो तस्वीर तो गलत ही दिखेगी। एकदम सही। तो सवाल ये उठता है कि अगर ये सब इनवॉइस, बिल पेमेंट, डैशबोर्ड पूरी कहानी नहीं है, तो फिर असली एक मजबूत अकाउंटिंग सिस्टम में क्या-क्या आता है? रावत की पोस्ट इस पर काफी डिटेल में बताती है। हाँ, उसका दायरा काफी बड़ा है। काफी बड़ा है। समझने के लिए इसको कुछ हिस्सों में देख सकते हैं हम। हाँ बिल्कुल। पहला तो हो गया रोजमर्रा का जो पैसे का लेन देन है उसका हिसाब। इसमें सबसे बेसिक चीज है डबल एंट्री सिस्टम। हर लेन देन को सही से रिकॉर्ड करना। जी। ये सिर्फ आया गया लिखना नहीं है, हर चीज के दो पहलू हैं और दोनों को सही जगह दर्ज करना। सही। डेबिट और क्रेडिट। हाँ। फिर जैसा आपने कहा एआर और एपी मैनेजमेंट, लगातार देखना कि किससे कितना लेना है, कब लेना है, किसको कितना देना है, कब देना है। और सिर्फ देखना नहीं, बल्कि समय पर एक्शन लेना, उगाही करना, पेमेंट करना। बिल्कुल। और इसी रोज के हिसाब किताब में एक बहुत जरूरी चीज है बैंक रिकंसिलिएशन। हाँ, बैंक समाधान। सुनने में शायद टेक्निकल लगे, पर मतलब सीधा है कि आपके बैंक स्टेटमेंट में जो दिख रहा है वही आपकी किताबों में है। कई बार छोटे छोटे बैंक चार्जेस होते हैं, कोई चेक शायद क्लियर न हुआ हो, या हो सकता है हमसे कोई एंट्री छूट गई हो। हाँ, होता है। ये मिलान करने से, ये रिकंसाइल करने से ऐसी गलतियां पकड़ में आ जाती हैं। अब सोचिए, अगर आपको अपने बैंक का सही बैलेंस ही नहीं पता, तो आप खर्चों का या निवेश का फैसला कैसे लेंगे? मुश्किल है, बहुत मुश्किल। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम अपनी जेब का हिसाब रखते हैं, बस ये पूरे बिजनेस के लिए है, बड़े स्केल पर। ठीक कहा। तो ये तो हुई रोज की बातें। अब दूसरा हिस्सा आता है नियम कानून और कंप्लायंस। हाँ, ये भी बहुत अहम है। यहाँ अकाउंटिंग का रोल बहुत बड़ा है। जैसे पेरोल अकाउंटिंग, एम्प्लॉय की सैलरी, उनका पीएफ, ईएसआई, टीडीएस। हाँ, उसे काटना, सही से कैलकुलेट करना और टाइम पर जमा कराना, ये सब अकाउंटिंग में आता है। बिल्कुल। और इसी में टैक्स वाली चीजें जुड़ जाती हैं, जीएसटी का हिसाब, खरीद पर, बिक्री पर उसका सही रिकॉर्ड रखना, टाइम पर रिटर्न फाइल करना। हाँ, और टीडीएस काटना, जमा करना, फिर साल के अंत में इनकम टैक्स की कैलकुलेशन, रिटर्न की तैयारी, इन सब चीजों का रिकंसिलिएशन भी जरूरी है। रिकंसिलिएशन मतलब ये देखना कि आपने जो टैक्स सरकार को दिखाया है,
कि इतना देना है या इतना लेना है, वो आपकी किताबों से, आपके रिकॉर्ड से मैच कर रहा है या नहीं, कहीं कोई अंतर तो नहीं। अच्छा। इसमें अगर चूक हो गई तो भारी पेनल्टी लग सकती है, नोटिस आ सकते हैं, और किसी भी नए बिजनेस के लिए ये बहुत बड़ा सिरदर्द बन सकता है। हाँ, ये तो है। अब तीसरा हिस्सा जो शायद थोड़ा स्ट्रेटेजिक है, वो है बिजनेस की सही फाइनेंशियल पिक्चर देखना और भविष्य की योजना बनाना। जी, यहाँ पर कुछ और टेक्निकल चीजें आती हैं, जैसे अक्रूवल्स और प्रोविजंस। ये क्या है, थोड़ा आसान शब्दों में बताएंगी? जरूर। देखिए, अक्रूवल्स का फंडा ये है कि बिजनेस में आमदनी या खर्चे को तब रिकॉर्ड करना चाहिए जब वो असल में हुआ है, ना कि तब जब कैश हाथ में आया या गया। अच्छा, उदाहरण के तौर पर? मान लीजिए आपने मार्च महीने में ऑफिस का किराया देना है, लेकिन आपने पेमेंट अप्रैल में की। हाँ। तो अक्रूवल अकाउंटिंग के हिसाब से वो खर्चा मार्च का ही माना जाएगा, क्योंकि वो उसी महीने से जुड़ा है। ओके। इससे क्या होता है, आपको हर महीने या हर तिमाही में बिजनेस की सही प्रॉफिटेबिलिटी पता चलती है। सिर्फ कैश आने जाने से तस्वीर धुंधली हो सकती है। और प्रोविजंस? प्रोविजंस होते हैं भविष्य के किसी ऐसे खर्चे के लिए तैयारी करना जिसके बारे में हमें पता है कि वो हो सकता है, पर ये नहीं पता कि कितना होगा या कब होगा। जैसे वारंटी क्लेम्स के लिए कुछ पैसा अलग रखना। अच्छा, मतलब ये तरीके मदद करते हैं कि हम सिर्फ कैश पर फोकस ना करें, बल्कि बिजनेस की असली हालत समझें। बिल्कुल, परफॉर्मेंस समझने में मदद मिलती है। और इस बड़ी तस्वीर वाले हिस्से में और क्या क्या आता है? इसमें कई चीजें हैं। अगर आप सामान बेचते हैं तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन, आपके पास कितना स्टॉक है, उसकी सही कीमत क्या है। हाँ, ये जरूरी है। गलत वैल्यूएशन से आपका प्रॉफिट गलत दिख सकता है। फिर है डेप्रिसिएशन, आपकी मशीन, कंप्यूटर, इनकी कीमत समय के साथ घटती है, उसे खर्चे की तरह दिखाना। और फिर सबसे जरूरी काम, महीने और साल के अंत में बुक्स क्लोजिंग करना, मतलब सारे खातों को फाइनल करना। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना। जी, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये तीनों, ये स्टार्टअप के लिए क्यों इतने जरूरी हैं? देखिए, ये तीनों मिलकर आपके बिजनेस की पूरी कहानी कह देते हैं। पीएनएल बताता है कि आपने एक पीरियड में कितना कमाया, कितना गंवाया, मतलब फायदा या नुकसान। ठीक है। बैलेंस शीट एक स्नैपशॉट है, एक खास दिन पर आपके पास क्या है, एसेट्स, और आपको दूसरों को क्या देना है, लायबिलिटीज, और बिजनेस में आपका खुद का कितना पैसा लगा है, इक्विटी। और कैश फ्लो? कैश फ्लो दिखाता है कि पैसा असल में कहाँ से आया और कहाँ गया। ये तीनों रिपोर्ट्स न सिर्फ आपको बिजनेस समझने में मदद करती हैं, हाँ, बल्कि अगर आप लोन लेने जाएं या इन्वेस्टर के पास जाएं तो वो सबसे पहले यही मांगते हैं। सही बात है। इसके बिना आपकी बात में वजन नहीं रहता। सही बात है, क्रेडिबिलिटी का सवाल है। बिल्कुल। और हाँ, इस बड़ी तस्वीर में बजट बनाना, MIS रिपोर्ट्स तैयार करना और वो वेरिएंस एनालिसिस, मतलब बजट और असल नतीजों में कितना अंतर है, क्यों है, ये सब भी आता है। जी, और ऑडिट में मदद करना, कोई सरकारी जांच हो तो उसमें सही जानकारी देना, ये सब भी अकाउंटिंग टीम का ही काम है। तो जब हम ये पूरी लिस्ट देखते हैं, रोज का हिसाब, कंप्लायंस, बड़ी तस्वीर, भविष्य की योजना, तब समझ आता है कि वो शुरू वाली तीन चीजें, इनवॉइस, बिल पेमेंट, डैशबोर्ड, वो तो बस कितना छोटा सा हिस्सा है। बिल्कुल, जैसे एक आइसबर्ग का सिरा होता है ना, वैसा ही है। और ये सिर्फ काम की लिस्ट नहीं है, ये बिजनेस की सेहत, उसकी पारदर्शिता, उसकी मजबूती की बुनियाद है। और यहीं पर सोहन सिंह रावत की पोस्ट एक और बड़े जोखिम की तरफ इशारा करती है। वो क्या है? वो है जब अकाउंटिंग का काम ऐसे लोग संभालते हैं जिनका कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं है, या जो पूरी तरह से कॉम्पिटेंट नहीं है इस काम के लिए। हाँ, कई बार स्टार्टअप्स कॉस्ट कटिंग के चक्कर में ऐसा कर लेते हैं। हाँ, सोचते हैं कि कोई भी कर लेगा, लेकिन इसके नतीजे गंभीर हो सकते हैं। किस तरह के नतीजे, कुछ उदाहरण? सबसे पहला और सीधा खतरा तो है गलत रिपोर्टिंग का। अगर आपके फाइनेंशियल नंबर ही सही नहीं है तो आप बिजनेस के बारे में सही फैसले कैसे लेंगे? बात तो सही है। सोचिए, अगर एक्रूवल्स ठीक से रिकॉर्ड नहीं हुए और आपको लग रहा है वाह, बिजनेस तो बहुत मुनाफे में है, हाँ, और आपने उसी बेसिस पे खर्चा बढ़ा दिया या नई हायरिंग कर ली, बाद में पता चला कि अरे कुछ बड़े खर्चे तो रिकॉर्ड ही नहीं हुए थे, असल में तो नुकसान था। ओह, ये तो बिजनेस को डुबो सकता है। बिल्कुल, मुश्किल में डाल सकता है। ये वाकई चिंताजनक है। और वो नियम कानून वाली चूक का क्या? वो दूसरा बड़ा खतरा है,
जीएसटी, टीडीएस, इनकम टैक्स, कंपनी लॉ, इन सब के अपने नियम हैं, डेडलाइंस हैं। हाँ, बहुत सारे हैं। अगर इन्हें संभालने वाला व्यक्ति पूरी तरह अपडेटेड नहीं है, जानकार नहीं है, तो अनजाने में गलती हो सकती है। जैसे टीडीएस काटने में देरी हो गई, या गलत रेट से काट लिया, जीएसटी रिटर्न टाइम पर नहीं भरा, या उसमें गलत जानकारी चली गई। इन चूकों पर भारी पेनल्टी लगती है, इंटरेस्ट देना पड़ता है, नोटिस आते हैं। इसमें सिर्फ पैसा नहीं जाता, बल्कि समय और एनर्जी भी बहुत बर्बाद होती है, और बिजनेस की इमेज भी खराब होती है। हाँ, ये सरकारी पचड़े बहुत भारी पड़ते हैं। और तीसरा खतरा जो आपने पहले भी मेंशन किया था, वो निवेशकों और बैंकों के सामने क्रेडिबिलिटी का। जी, फाइनेंशियल क्लैरिटी की कमी। अगर आपकी अकाउंटिंग बुक्स ही ठीक नहीं है, उनमें झोल है, तो आप बाहर वालों को क्या दिखाएंगे? सही बात है। इन्वेस्टर पैसा लगाने से पहले पूरी ड्यू डिलिजेंस करते हैं, आपकी किताबों की जांच पड़ताल करते हैं। हाँ। अगर उन्हें लगा कि अकाउंटिंग में ही गड़बड़ है, तो वो क्यों रिस्क लेंगे? वो पीछे हट जाएंगे। और बैंक लोन देने से पहले आपकी बैलेंस शीट, पीएनएल देखते हैं। अगर वो भरोसे लायक नहीं लगते, तो लोन मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मतलब अगर अयोग्य हाथों में अकाउंटिंग है, तो गलत फैसले हो सकते हैं, आप सरकारी झमेलों में फंस सकते हैं, और बिजनेस बढ़ाने के लिए पैसा मिलना भी मुश्किल हो सकता है। बिल्कुल, संक्षेप में यही है। तो ये सब जानने के बाद स्टार्टअप्स और जो बिजनेस ओनर्स हैं, उनके लिए क्या टेक अवे है, क्या मुख्य संदेश है? स्रोत तो बहुत साफ कहता है हाँ, कि अकाउंटिंग को खुद करने की कोशिश ना करें अगर आप एक्सपर्ट नहीं हैं तो, या फिर इसे अयोग्य हाथों में ना सौंपें सिर्फ इसलिए कि थोड़े पैसे बच रहे हैं। सही। हो सकता है आज आप कुछ हजार रुपए बचा लें किसी अकाउंटेंट या कंसल्टेंट की फीस के, लेकिन भविष्य में इसकी कहीं ज्यादा बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। बिल्कुल, वो पेनाल्टी के रूप में हो सकती है, या कोई बड़ा मौका हाथ से निकल गया, या गलत फैसले से नुकसान हो गया। और इसी बात को देखने का एक और तरीका है, जिस पर पोस्ट में भी जोर दिया गया है। क्या? अच्छी अकाउंटिंग को एक खर्च की तरह मत देखिए, इसे एक निवेश की तरह देखिए। निवेश, इन्वेस्टमेंट। हाँ, इन्वेस्टमेंट। ये एक ऐसा निवेश है जो आपके बिजनेस में विश्वास यानी ट्रस्ट, क्रेडिबिलिटी और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी यानी लंबे समय तक चलने वाली स्थिरता लाता है। ये निवेश वाली बात थोड़ी और समझाएंगी? मतलब खर्च तो समझ आता है कि सैलरी देनी है, फीस देनी है, पर ये निवेश कैसे हुआ? देखिए, निवेश हम उसे कहते हैं जिससे भविष्य में कुछ रिटर्न मिले, है ना? हाँ। तो अच्छी अकाउंटिंग आपको क्या रिटर्न देती है? पहला, ये आपको आपके बिजनेस की एकदम साफ सच्ची तस्वीर देती है, क्लैरिटी। अच्छा। इस क्लैरिटी के आधार पर आप बेहतर फैसले ले सकते हैं। कहाँ पैसा लगाना है, कहाँ बचाना है, बिजनेस को कैसे आगे ले जाना है। अंधेरे में तीर नहीं चलाना पड़ता। ठीक है, ये एक रिटर्न हुआ। दूसरा, ये पक्का करती है कि आप सारे नियम कानून मान रहे हैं। इससे आप भारी जुर्माने, कानूनी झंझट और बेकार के स्ट्रेस से बचते हैं। ये भी तो एक रिटर्न है ना? हाँ, ये तो बहुत बड़ा रिटर्न है। और तीसरा, और शायद सबसे जरूरी, ये बाहरी दुनिया, इन्वेस्टर्स, बैंक, ग्राहक, सप्लायर, इन सब के मन में आपके बिजनेस के लिए भरोसा पैदा करती है। जब आपकी फाइनेंशियल रिपोर्ट साफ सुथरी होती हैं, भरोसेमंद होती हैं, तो लोग आपके साथ बिजनेस करने में, आप पर पैसा लगाने में, आपको उधार देने में ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं। सही। और ये भरोसा ही तो बिजनेस की सबसे बड़ी पूंजी में से एक है। हाँ, बात तो सही है। तो जब आप इन फायदों को देखते हैं, बेहतर फैसले, कम जोखिम और ज्यादा भरोसा, तो क्या ये एक अच्छे निवेश जैसा नहीं लगता? हाँ, इस नजरिए से देखें तो बिल्कुल लगता है। तो मतलब निचोड़ ये है कि अकाउंटिंग सिर्फ कुछ एंट्री करना या डैशबोर्ड चमकाना नहीं है, ये तो बिजनेस की रीढ़ की हड्डी है। एकदम सही, बैकबोन। ये वो सिस्टम है जो बिजनेस को सीधा रखता है, उसे ऑपरेट करने में मदद करता है और उसकी सेहत का हाल बताता है। इसे हल्के में लेना, खासकर शुरुआती दिनों में, बहुत महंगा पड़ सकता है। बिल्कुल। चलिए, आज की इस पूरी बातचीत के जो मुख्य बिंदु हैं, उन्हें एक बार फटाफट देख लेते हैं। हमने शुरू किया उस आम सोच से कि अकाउंटिंग बस इनवॉइस, बिल पेमेंट, डैशबोर्ड है। हाँ। फिर समझा कि ये क्यों अधूरा और खतरनाक भी हो सकता है। हमने देखा कि असली अकाउंटिंग का दायरा कितना बड़ा है, रोज के कैश फ्लो से लेकर कंप्लायंस और बिजनेस की पूरी फाइनेंशियल पिक्चर तक। जी। डबल एंट्री, रिकंसिलिएशन, अक्रूवल्स, डेप्रिसिएशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बहुत कुछ। हाँ, वो सब। और हमने उन जोखिमों पर भी बात की जो अकाउंटिंग को हल्के में लेने या गलत हाथों में देने से आते हैं, गलत रिपोर्टिंग, पेनल्टीज और विश्वसनीयता की कमी। और आखिर में हम इस नतीजे पर पहुंचे कि अच्छी अकाउंटिंग एक खर्चा नहीं बल्कि एक जरूरी निवेश है। हाँ,
एक ऐसा निवेश जो बिजनेस की नींव मजबूत करता है। बिल्कुल, उसे बाहरी मुश्किलों से बचाता है और भविष्य के लिए तैयार करता है। और इसी से जुड़ा एक सवाल हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ सकते हैं, जो सोहन सिंह रावत की पोस्ट के सार से ही निकलता है। जरूर। जब कोई बिजनेस अपनी नींव को मजबूत करने के लिए सही अकाउंटिंग में इन्वेस्ट करता है, तो वो सिर्फ नियम नहीं मान रहा होता, वो अपने भविष्य की सफलता और भरोसे को बना रहा होता है। तो सवाल ये है कि क्या थोड़े से पैसे बचाने के लिए अपने बिजनेस की नींव को कमजोर करना और उसकी लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी को दांव पर लगाना, क्या ये वाकई समझदारी है? बहुत अच्छा सवाल है। इस पर सोचना जरूरी है। विचार जरूर कीजिएगा।